न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दिशा सालियान की मौत पर बीजेपी सांसद नारायण राणे का दावा। दिल्ली हाट में दिखेगी बिहार की कला और समृद्ध संस्कृति। सिसोदिया सत्येंद्र की नियुक्ति पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का तंज। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिशा सालियान की मौत पर बीजेपी सांसद नारायण राणे का दावा। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर महाराष्ट्र में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद नारायण राणे का बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य ठाकरे का नाम न लेने के लिए उद्धव ठाकरे ने 2 बार उनसे बात की थी। राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने उन्हें 2 बार कॉल किया था। यह बात उन्होंने शनिवार के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। सतीश सालियान बॉम्बे हाईकोर्ट में गए और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। बेचारे उस समय जो महाविकास अघाड़ी सरकार थी दबाया गया, हमें बोलने नहीं दिए गए 5 साल। अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बोले ना आगे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया हाईकोर्ट का और न्याय मांग रहे हैं। हाँ, तो आपका क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है कि अगर इतनी बड़ी वारदात जो हुई है तो पुलिस स्टेशन ना जाकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत पड़ेगी। पुलिस ने अब तक संबंधित जो गुनहगार है उनको अरेस्ट नहीं किया है। इसलिए उनको पिताजी को लगा कि पुलिस से हमें न्याय मिलने वाला नहीं है, इसलिए कोर्ट में गए। सर, उद्धव ठाकरे ने आपको 2 बार फोन किया था, फोन करके नाम न लेने का आग्रह किया था। वो पूरा इंसिडेंट क्या था, कब कब आपको कॉल आया? अरे अभी मैं मराठी में कहा, आप तो समझते। देखिए उद्धव, जरा सुनिए ना। अभी उद्धव ठाकरे, आपका क्वेश्चन है उसका आंसर इसलिए देता हूँ कि आपको भी रिपोर्टिंग करना होगा। आपका काम आसान होने के लिए मैं कहता हूँ, नहीं तो मैं रिपीट कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। मुझे कहना है कि उस वक्त उनका जो पीए है, अभी शायद एमएलए है लगता है ना? हाँ, वो पीए बहुत साल पीए था। पीए बोल तो पीके नहीं, वो था नार्वेकर। वो गाड़ी में था। उन्हें मेरे को फोन किया, मैं भी घर जा रहा था, तो मुझे उन्होंने पूछा, दादा उद्धव जी आपसे बात करना चाहते हैं, आप करेंगे क्या? बोले कहाँ है? तो वो बगल में गाड़ी चला। बोले दे दे फोन। और जैसा फोन दिया तो मैं उनको कहा जय महाराष्ट्र साहब। तो वो मेरे को पूछते हैं जय महाराष्ट्र अभी भी बोलते हैं? मैं मरने तक बोलेगा। वो क्या मातोश्री की प्रॉपर्टी नहीं जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रॉपर्टी है। तो बोलते हैं मुझे एक आपको कहना है कि आपको भी लड़के हैं, मेरे को भी लड़के हैं, जरा आप जो प्रेस में जो बोलते हैं वो उल्लेख मत कीजिए। इसका मतलब उसका बेटे का नाम नहीं लीजिए। मैं बोला, मैं एक मंत्री बोला, किसका नाम नहीं लिया हूं। मैं बोला एक मंत्री उस वक्त था, वो घटना जो हुई है सुशांत की और सालियन की, उसमें एक मंत्री था और उसका एविडेंस है, कई लोगों ने देखा है उसको। तो हाफ पैंट में देखा उनके बेटे को। तो अभी दूसरे के घर में पार्टी में हाफ पैंट कौन डाल के जाता है? 2 बार यही बात हो गई। मैं बोला आपके बेटे को संभालो, कहाँ शाम के टाइम जाता है 6 बजे के बाद, जरा संभालो ना, बस। अगली खबर। दिल्ली हाट में दिखेगी बिहार की कला और समृद्ध संस्कृति। बिहार दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली के INA स्थित दिल्ली हाट में शनिवार को भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार की कला, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हस्तशिल्प के रंगारंग कार्यक्रमों का शानदार प्रदर्शन किया गया। इस महोत्सव में बिहार के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनके साथ ही कई बड़ी हस्तियों ने
भी शिरकत की। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रांत से अलग कर नया प्रांत बनाए जाने की स्मृति में हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार उत्सव के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार के कला, शिल्प और सांस्कृतिक परंपरा की भव्य झलक देखने को मिली। इस दौरान मंत्री नीतीश मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं और एक समय था जब विश्व का इतिहास बिहार के आसपास ही घूमता था। अगर आप बिहार के हैं तो अपने दोस्तों से जरूर कहें कि एक बार बिहार जरूर आए, बिहार जरूर घूमे। बिहार में बहुत कुछ है जो देश भर के लोगों को देखना चाहिए। अगली खबर, सिसोदिया सत्येंद्र की नियुक्ति पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का तंज। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू शनिवार को पंजाब के बठिंडा दौरे पर थे, जहां उन्होंने राज्य की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया और कई गंभीर आरोप भी लगाए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली ने जब नकार दिया तो आम आदमी पार्टी के 2 नेता पंजाब आ गए। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को तमिलनाडु भेज दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में अब प्रशासनिक तंत्र मनीष सिसोदिया और वित्त मंत्रालय के काम सत्येंद्र जैन संभालेंगे। केंद्रीय मंत्री ने पंजाब में शराब की दुकानों की संख्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हर चौक और मार्केट में 5 स्टार होटल जैसी शराब की दुकानें सजी हुई है। उनका आरोप है कि सरकार आबकारी से कमाई बढ़ाने के लिए लोगों को नशे में रखना चाहती है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।